हमारे इर्द गिर्द कितनी खूबसूरती, जिस शिद्दत के साथ हम जिंदगी की थोड़ी सी बदसूरती देखकर जीने से इनकार कर देते हैं, उसी शिद्दत के साथ हम जिंदगी की खूबसूरती देखकर जीने की तमन्ना क्यों नहीं करते? आप तो कुछ भी नहीं देख रही। देखिए कितना खूबसूरत माहौल है। अभी मैं जिस वकील के पास आपको लेके जा रहा हूं, वो पाकिस्तानी मिस्टर काज़मी, यहाँ के बड़े मशहूर और महंगे वकील हैं। अमेरिकन भी उन्हें अफोर्ड नहीं कर पाते। लेकिन मेरे पास तो बिल्कुल पैसे नहीं हैं। डोंट वरी, मैं अपने ऊपर फॉर सेल का टैग लगा दूंगा। आप ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं मेरे लिए? क्यों? पता नहीं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं सब कुछ किसी हमदर्दी की वजह से कर रहा हूं। ये सब कुछ मुझे ही करना चाहिए, इसलिए कर रहा हूं। आप अकेली नहीं है मिसेस अनीस, मैं आपके साथ हूं। बी स्ट्रॉन्ग। आप प्लीज पहले अपने आंसू पोंछ लीजिए और एक ऐसी औरत की तरह अपने लॉयर से मिलिए जो अपने राइट्स के लिए प्राउडली लड़ती है। प्लीज। फजूल और बेसूद है ये दुनिया, कहीं भी सुकून नहीं है, कहीं भी। और कितनी अजीब और उलझन वाली बात है कि आज मैं न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क में एक अजनबी के साथ अपना दुख शेयर कर रही हूँ और मुझे तकलीफ करने वाली मेरी माँ दिल्ली के एक सुनसान कब्रिस्तान में मनो मट्टी के पहले दबी हुई है। पता नहीं मेरी माँ ख्वाब थी या मैं ख्वाब हूँ। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि
आज अगर मैं दिल्ली के उस पुराने घर का मैं एक हिस्सा होती, बुर्का ओढ़ती और रिश्ते के इंतजार में गल सड़ रही होती, क्या मैं जिंदा होती? क्या मैं आज जिंदा हूँ? हाँ, मुझे भी यही लग रहा है कि आप जिंदा हैं। जिंदा? ये भी भला कोई जिंदगी है? लकीर की फकीर एक जिंदगी। इससे तो बेहतर है कि खुदकुशी कर ली जाए। मेरी माँ भी तो मर गई आखिर। इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप भी मर जाएं वक्त से पहले। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मेरी माँ मेरी वजह से मरी है, मेरे दुख अपने अंदर लेकर, और मेरा दिल चाहता है कि मैं इसी वक्त दिल्ली वापस चली जाऊं, अपनों के पास हमेशा के लिए, और वहां उसी बसीदा घर के कोने में छुप कर बैठ जाऊं। हाँ, तो अब चली क्यों नहीं जाती अपनों के पास? उनसे गले लगकर रोने से बड़े बड़े दुख हल्के पड़ जाते हैं। आप अगर चाहें तो मैं आपके टिकट का बंदोबस्त कर सकता हूं। How you doing? I love you. I love you. Hi, honey. Honey? Oh my God. Honey? What happened, Dad? ये कोई पहला केस नहीं है। यहां इससे पहले भी बहुत सारे वाकयात हो चुके हैं। ये दुनिया एक ट्रेडिंग स्टेट बनकर रह गई है। यहां इंसान, इंसानियत और इंसानी रिश्तों का कारोबार होता है। कारोबार। आओ, तुम तो जानते हो नौजवान, कैसे कैसे दुख सहे हैं, किन किन आजमाइशों से गुजरे हैं हमारे हुजूर पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उम्मत की खातिर। और इन्हें देखो, ये 4 शादियां करते हैं और औरत के हुकूक से आंखें फेर लेते हैं। तुम्हें तो पता ही होगा, हमारे हुजूर पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को जहेज में क्या दिया? आटा पीसने की चक्की, एक लोटा और एक प्याला। जरा सोचो सोचो नौजवान, कहां खातून जन्नत
कहां वो पैगंबर जिसके पांव तले सारी कायनात सिमट जाए? कहां आटा पीसने की चक्की, कहां एक लोटा और एक प्याला? और इस उम्मत को देखो, इस उम्मत को अपनी बेटियों की शादियां करते हैं घोड़ों की रेस की तरह। जिंदगी का दुख सुख का साथी नहीं देते उन्हें। ग्रीन कार्ड, सोशल स्टेटस, सुपीरियर ग्रेड की नौकरी, कोठी, बैंक बैलेंस से निकाह करते हैं अपनी बेटियों का। देखो, इस बच्ची की तरफ देखो, ये भी ग्रीन कार्ड के साथ ब्याह कर भेजी गई है यहां। इस बच्ची का निकाह डॉक्टर अनीस के साथ नहीं, अमेरिका के साथ हुआ है, अमेरिका के साथ। अगर बेटियों को जिंदा जमीन में गाड़ दिया करते थे, इमेजिन उस जमीन पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नुज़ूल होता है और औरत की तकदीर बदल जाती है। जस्ट इमेजिन, वुमेन राइट्स पर दुनिया में पहली और आखिरी बार आसमानी आयात का नुज़ूल होता है। तुमने कुरान में तो पढ़ा होगा, एक पूरा कानून मौजूद है, यू नो, वुमेन राइट्स पर एक पूरा कानून मौजूद है। बात सिर्फ कुरानी आयात तक महदूद। सोसाइटी की मॉरल वैल्यूज को बैलेंस रखने के लिए मिलने वाली 4 शादियों की इजाजत को उन्होंने नफ्स की तस्कीन और आयशो इशरत के लिए इस्तेमाल किया। और बीवी को, डाइवोर्स को, बड़ी उम्र की लड़की को, जायज अफोर्ड न कर सकने वाली बच्ची को, कनीज को सोसाइटी के इसी गार्बेज बिन के खौफ से वही लोग जो दीन को तोड़ मरोड़ कर अपने अपने सोशल स्टेटस के मुताबिक ढाल लेते हैं, अपनी बारी आने पर अपनी बच्चियों को समंदर में फेंक देते हैं। समंदर में तो हर तरह का गार्बेज छुप जाता है ना। इंसानी नफ्स भी गार्बेज का ढेर है। अगर इसे सड़क के किनारे रखे डब्बे में फेंका जाए तो इंसान की बू न सह सके। अलास, ये उस उम्मत का हाल है जिसे हुजूर पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी खुतबे में फैसला सुनाया कि अब नाजमी को अरबी पर फौकियत हासिल होगी, ना अरबी को अजमी पर। तुम फिक्र मत करो बेटी, मैं तुमसे कोई फीस नहीं लूंगा। मेरी फीस सिर्फ ये है कि तुम सर उठाकर जियो। नहीं, रोना नहीं बेटा, रोना नहीं। अल्लाह से दुआ करो, वो अपने बंदों की तवज्जो अपनी तरफ खींचने के लिए उन्हें आजमाइश में डालता है। ये बंदे और रब के बीच मोहब्बत का खेल है। अल्लाह से दुआ करो बेटा, रो नहीं, शाबाश। अपने आप को उसके सुपुर्द कर दो, दुआ करो उससे। बस बेटा बस, बिल्कुल नहीं रोना। That's a good God, यार। तुम इस बच्ची के बहुत काम आ रहे हो। अल्लाह बहुत राजी होगा तुम पर।
मुझे यकीन है इस बच्ची के साथ साथ तुम्हारी भी आजमाइश हो रही है। अब तुम जा सकते हो बेटा। और हाँ, फिर कभी जब इस घर में आओगे तो मेरी ये दुख भरी बातें तुम्हें सुनना होंगी। अब तुम जाओ, शाबाश। फिर ड्रॉअर में डाल दे। मैं किधर था? ओए, मुझे एक बेबे टकर गई थी। बेबे भावे लाहौर की हो या न्यूयॉर्क की, बेबे का काम है रास्ता भूलना। हाँ, भूल गई थी उस वक्त तक जब तक घर नहीं मिला, टैक्सी से नहीं उतरी। और यार मुझे ये बता कि इस वक्त मौलवी कहाँ मिलेगा? ओए, किसका नमाज़े जनाजा पढ़वाना है? ओए तू कहीं, खुदा का वास्ता ख्याल कर अपना, तुझे क्या हो गया है? तो यार निकाह पढ़वाना है। देखो मैं और सारा निकाह पढ़वाना चाहते हैं। क्या? तुम फिक्र मत करो बेटी, मैं तुमसे कोई फीस नहीं लूंगा। मेरी फीस सिर्फ ये है कि तुम सर उठाकर जियो। अरे तेरा अभी दिल नहीं भरा उस बीबी की गम की दास्तानें सुन सुनकर? और यार मुझे ये बता कि इस वक्त मौलवी कहाँ मिलेगा? ओए, किसका नमाज़े जनाजा पढ़वाना है? और यार निकाह पढ़वाना है। देखो मैं और सारा निकाह पढ़वाना चाहते हैं। क्या? वो क्या हो गया बुढ़िया तनु? रब दी मार पकड़ा तू इस उम्र में। ओए बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम। यार देखो सारा को मेरी जरूरत है और मैं समझता हूँ कि मुझे भी सारा की जरूरत है। हम दोनों मिलकर एक दूसरे के दुख और गम और तन्हाई बांटेंगे। ओए ओए, क्या हो गया तुझे बेवकूफा? ओए भाग जा। ओए, इस बीवी को गम की बीमारी है। तू मुझे सिर्फ ये बता कि मौलवी कहाँ मिलेगा अभी। चलो कल सुबह तक कर दो। मेरी बात तो सुन एक मिनट के लिए यार। ओए, तुझे भी इसका वायरस लग जाएगा, पागलों की तरह गली गली में फिरेगा। यार देखो मैं फैसला कर चुका हूँ, तू मौलवी का बंदोबस्त कर दे। मैं मौलवी का बंदोबस्त कर देता हूँ। कल फिर अपनी नमाज़े जनाजा पढ़वाने के लिए मुझे मत कहना, समझे? अच्छा बाबा, नहीं कहूंगा। ठीक है, नहीं कहूंगा तुम्हें। तुम्हारे घर पे रात को मिलते हैं। खुदा हाफिज। समझ तो मैं रही हूँ, ये भी समझ रही हूँ कि वो कोई पाकिस्तानी है। फोन पर तुम्हें इतनी ज्यादा उर्दू बोलते सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे तुम्हारे डैडी की मोहब्बत के साथ साथ तुम्हारी जिंदगी में किसी पाकिस्तानी की मोहब्बत भी शामिल हो गई। लेकिन मैं किसी खौफ से इन्वेस्टिगेशन करने नहीं आई हूँ बेटा। जिंदगी में पहली बार
तुमसे बात करके मुझे ऐसा लगा जैसे तुम्हारे डैडी की याद मुझे बहुत सताने लगी। एक अजीब सी कशिश के साथ ऐसा लगा जैसे हो सकता है ऐसा उसी फीलिंग की वजह से महसूस हुआ हो, क्योंकि मुझे अंदाजा हो रहा था कि शायद तुम्हारी जिंदगी में कोई पाकिस्तानी है। लेकिन मैं तुमसे कुछ सुनना चाहती हूँ। टेल मी समथिंग अबाउट हिम। कौन है वो? आई डोंट नो एग्जैक्टली। क्या मतलब? मैं नहीं जानती कि वो कौन है और क्या है, बस वो है। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन, बट यू मस्ट नो समथिंग अबाउट हिम। I can't explain. कुछ दिन पहले तक मेरे पास आपके सारे सवालों के जवाब थे, और अब लगता है जैसे मैं उसको जानती ही नहीं। All right, I believe you. लेकिन तुम्हें उससे मोहब्बत है, मैं देख रही हूँ, और कितनी है ये मुझे नजर आ रहा है। लेकिन क्या उसे भी तुमसे इतनी मोहब्बत है? हाँ। Are you sure? Debu, tell me exactly what happened. Debu, हम दोनों सिर्फ माँ और बेटी तो नहीं है, फ्रेंड्स भी तो हैं। और फिर फ्रेंडशिप में ये देखा नहीं जाता कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। अगर कुछ मैटर करता है तो वो ये कि जो कुछ दिल से फील किया जाए उसे दिल से शेयर किया जाए। एंड यू नॉट ओनली माय फ्रेंड, माय डॉटर, यू आर आल्सो अ ह्यूमन बीइंग। इंसान हमेशा परफेक्शन की तलाश में होता है, लेकिन परफेक्शन उसे हमेशा नहीं मिलती। बस इंसान इसी तरह होते हैं हनी। They are like this, sweetheart. इंसान तो वो चीज है जिसे जिस बात से मना किया जाए वो वही करता है, जिस फल को खाने से रोका जाए वही खाता है, और फिर एक बार जन्नत से निकाले जाने के बावजूद एक नई जन्नत की तलाश में निकल जाता है। और तुम भी तो इंसान हो। मुझे इस वक्त इस बात से कोई गरज नहीं कि तुम सही हो या गलत, बट व्हाट हैपेंड? प्लीज टेल मी व्हाट हैपेंड। तुम ऐसे तो नहीं थी कि मैंने तुम्हें हंसता बोलता छोड़ा था? हाँ? मिस्टर फ्रीगन। अरे आप कब आई? मुझे बिल्कुल पता ही नहीं चला। मैं देख रही हूँ मैंने बहुत परेशान कर दिया है आपको। आप अच्छे खासे हंसने बोलने वाले आदमी थे, मेरी वजह से आप ये कैसे सोच लिया आपने? मैं आपकी वजह से परेशान नहीं। कश्ती जब डूब जाए तो जिसको तैरना आता हो वो अपने आप ही अपने हमसफरों को डूबने से बचाने के लिए आगे बढ़ता है। मैं तो मिस्टर काज़मी के बारे में सोच रहा। क्यों? आप उनसे मुतमईन नहीं हैं? आपने खुद ही तो कहा था कि वो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ही इज ए ब्रिलियंट अटॉर्नी। मैं तो सिर्फ ये सोच रहा था कि कैसी कैसी अजीब सी बातें कर रहे थे वो। कौन सी अजीब बात है? ठीक ही तो कह रहे थे। आपने पहले ऐसी बातें सुनी है जो वो कर रहे थे? मुझे लगता है जैसे मैंने हमेशा से पैदा होते ही से ये बातें सुनी है। लेकिन मैंने जिंदगी में कभी कभी इस किस्म की बातें नहीं सुनी। ऐसी बातें जो आई नो गॉड है, लेकिन
लेकिन इस तरह तो मैंने कभी ना डैडी से सुना है, ना ही महबूब चाचा से। डू यू नो मिसेस अनीस, मेरा दिल ये चाह रहा है कि मैं गॉड से मिलूं, जैसे मुझे उसके साथ बहुत सारी बातें करनी है। पहले मुझे यूं लगता था कि गॉड चर्च में होता है, लेकिन मुझे इसकी कभी जरूरत महसूस ही नहीं हुई। और अब मुझे यूं लगता है जैसे वो किसी भी बिल्डिंग में नहीं रहता। मिसेस अनीस, आपको पता है कि गॉड कहां मिल सकता है? उसका कोई एड्रेस हो, काश कोई टेलीफोन नंबर, ईमेल एड्रेस हो। क्या मिसेस अनीस हम उसे इंटरनेट पे ढूंढ सकते हैं? आपने कभी गॉड को देखा है? आपको लगता है कि गॉड आपको देख रहा है? हाँ। आपने कभी गॉड से बात की है? नजर नहीं आता फिर भी? मैं तो उसे नजर आती हूँ। मिस्टर काज़मी एक और नाम भी ले रहे थे, शायद प्रॉफिट का। हाँ। आपने देखा उनका नाम लेते हुए मिस्टर काज़मी की क्या हालत हो रही थी? ये हालत तो सिर्फ मोहब्बत में होती है। मिस्टर काज़मी को मोहब्बत ही होगी। ऐसी मोहब्बत के आंखों में आंसू आ जाए। इससे भी ज्यादा हो सकती है। मुझे लगता है आप बहुत कुछ जानती हैं। नहीं, जानती बहुत कुछ नहीं, लेकिन कुछ फील कर सकती हूँ। लेकिन मैंने कभी क्यों कुछ भी फील नहीं किया? पता नहीं, शायद इसलिए कि आप अमेरिका में रहते हैं। आज पहली बार मुझे अमेरिका जो है वो बहुत कंजेस्टेड लग रहा है, बहुत सफोकेशन फील हो रही है मुझे यहाँ। इफ यू डोंट माइंड मिसेस अनीस, मैं जॉगिंग के लिए थोड़ी देर के लिए बाहर जा सकता हूँ? हाँ हाँ, प्लीज जाइए। थैंक यू।